प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देना चाहते थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तब तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और मेरे सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया के महान दिनों में से आज पुण्य बृहस्पतिवार एक महान दिन है। आज के इस पवित्र दिन में जो धर्म विधियां संपन्न होंगी, प्यारे भाइयों और बहनों,
ये सारी धर्म विधियां कलीसिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज माता कलीसिया पुण्य बृहस्पतिवार, जिसे मॉन्डे थर्सडे के नाम से भी जाना जाता है, आज के दिन प्रभु ने एक नई आज्ञा अपने शिष्यों को दी और उनसे कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। आज की धर्म विधि और आज के पाठ 4 प्रमुख बातों को हमारे सामने रखते हैं। उनमें सबसे पहली बात यह है कि आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना की, पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की, प्रेम की एक नई आज्ञा उन्होंने हमें दी और सेवा का महत्व शिष्यों को और सारी दुनिया को सिखाया। योहन के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु ने अपने प्रेम का प्रमाण आज अपने चेलों को दिया और सारी दुनिया को दिया। अध्याय 15 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ये कहता है कि इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, पुण्य बृहस्पतिवार के दिन क्या क्या हुआ ये मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के दुख भोगने से पहले बहुत सारी चीजें वहां पर घटित हुई, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रियजनों, खजूर रविवार के दिन सारी जनता ने प्रभु का स्वागत किया और खजूर की डालियां लिए हुए, होसाना के नारे लगाते हुए, जय जयकार करते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। प्रभु यीशु को मालूम था कि वह कहां पर जा रहे हैं, वो किस काम के लिए यरूशलेम जा रहे हैं। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर जाते हैं तो अंतिम बार अपने चेलों के साथ भोजन करने की वो इच्छा जाहिर करते हैं। वो दिन पुण्य बृहस्पतिवार का दिन था और उस दिन यीशु ने पेतरुस और योहन को पास्का के भोज की तैयारी का आदेश दिया। उन्होंने अपने 12 चेलों के पैर धोए, पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की, यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना की, एक नई आज्ञा दी और कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। उन्होंने पेतरुस से कहा कि तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। चेलों से उन्होंने उस दिन कहा कि आज तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। उन्होंने मसीहों की एकता के लिए प्रार्थना की। इतना ही नहीं, वो भोज समाप्त करने के बाद गेत्सेमनी बाग में गए और प्राण पीड़ा को उन्होंने सहा। औंधे मुंह होकर उन्होंने उस दिन प्रार्थना की। जब सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए आए तो एक शिष्य ने अपनी तलवार से मलकुस नामक व्यक्ति का कान उड़ा दिया और उस संध्या के समय प्रभु यीशु ने मलकुस के कान को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। उनको गिरफ्तार कर लेने के बाद वे लोग उन्हें प्रधान याजक अन्नस एवं कैफस के यहां ले गए। पेतरुस ने उन्हें इस दौरान मुर्गे के 3 बार बांग देने से पहले अस्वीकार किया। यूदस ने उन्हें चुंबन करके धोखा दिया और सैनिकों के हाथों में पकड़वा दिया। यूदस ने 30 सिक्कों में यीशु का सौदा कर डाला और इसके पश्चात गिरफ्तार कर लेने के बाद यीशु को पिलातुस के सामने, प्यारे भाइयों और बहनों, पेश किया गया।
ये पुण्य बृहस्पतिवार की घटनाएं हैं। आखिर यीशु ने ऐसा क्यों किया? यीशु ने इतने सारे चमत्कार करने के बावजूद अपने आप को हमारे सामने इस तरह से उसने इतनी विनम्रता से पेश किया। प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं किस लिए? क्योंकि वो मुझे और आपको उदाहरण देना चाहते थे। वो मुझे और आपको उदाहरण देना चाहते थे। वो चाहते तो पिता से स्वर्गदूतों की सेना मांग सकते थे जो उनकी रक्षा करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से जल्लादों के हवाले कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु अंतिम बार, अंतिम ब्यालू के समय अपने चेलों के साथ भोजन पर बैठे और उन्होंने उन्हें हिदायतें दी, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें जीवन के सिद्धांतों से रूबरू कराया, सेवकाई से रूबरू कराया। उन्होंने रोटी तोड़ी और अपने हाथों में ले ली और अपने शागिर्दों से कहा कि ये ले लो, तुम इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जा रहा है, तुम मेरी याद में इसे किया करना। अंत में उन्होंने दाखरस से भरा कटोरा लिया, अपने चेलों की ओर बढ़ाकर उससे कहा कि तुम लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है जो मनुष्य जाति के और तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, तुम मेरी याद में इसे किया करो। उस दिन उन्होंने, प्यारे भाइयों और बहनों, पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की, जो कि उनकी सेवकाई का प्रतीक है। यदि पुरोहिताई संस्कार नहीं होता तो यूकरिस्तीय संस्कार अधूरा रहता। अगर यूकरिस्तीय संस्कार नहीं है तो मेरे और आपकी एकता अधूरी रहेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु ने इन दो संस्कारों की स्थापना की, अपने चेलों के पैर धोए, क्योंकि वो उनके बीच में रहना चाहते थे इस यादगार के रूप में। इसलिए जब हम वेदी पर यूकरिस्तीय संस्कार का अनुष्ठान करते हैं तो हम अंतिम ब्यालू के भोज की याद करते हैं कि उस दिन जो जो घटनाएं घटित हुई वो हम सब उनको याद करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, जबकि प्रभु यीशु अपने चेलों के पैर धोते हैं, हमें यह सिखाना चाहते हैं कि मैं और आप भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही किया करें। मेरे और आपके जीवन में भी यीशु की सेवा करने का वो भाव सदा उमड़ता रहे। प्रभु यीशु ने स्वयं यह उत्तम प्रमाण दिया और अपना जीवन देकर उन्होंने इस प्रमाण को दिया, और इसी जीवन की आहुति को प्रभु पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार का रूप दे देते हैं। प्रभु यीशु स्वयं बलि का मेमना था और वो बलि चढ़ाने वाला भी था। कलवरी पहाड़ पर अपने जीवन का बलिदान देकर उन्होंने प्रेम का उत्तम प्रमाण दिया। हर यूकरिस्तीय समारोह में प्रभु यीशु इसी बलिदान में हमें भी सहभागी बनाते हैं, और जब मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है तब प्रभु यीशु स्वयं बलि वस्तु, बलि वेदी तथा याजक बनकर अपने प्राण परमपिता को अर्पित करते हैं। यह प्रायश्चित का बलिदान था, यह धन्यवाद का बलिदान है जिसे हम नित्य प्रतिदिन वेदी पर अर्पित करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की याद करते हैं तो पुरोहित का जीवन प्रेम का प्रमाण है। वह अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर के परिवार को, ईश्वर की संतानों के परिवार को अपनाता है। पुरोहित के इस नए परिवार में जो संबंध कायम है वो खून का नहीं है बल्कि वचन और संस्कार का है, जो खून से भी अधिक मजबूत है। पुरोहित दूसरों के लिए जीने और मरने के लिए बुलाए गए हैं। आज भी प्रभु सैकड़ों युवकों को इस पवित्र कार्य के लिए चुनता है और उन्हें बुलाता है, परंतु कई लोग इस बुलावे की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। उन्हें दूसरी आवाजें और अधिक जोर से सुनाई देती हैं और यह अधिक मीठी लगती हैं, इसलिए वह अपने जीवन मार्ग से भटक जाते हैं।
आज के इस पवित्र दिन में मैं चाहूंगा कि आप अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। आज जो सेवा का नमूना प्रभु ने हमारे सामने रखा है वो हमारे जीवन में सदा कायम रहे। आज इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह लोग एक दूसरे की सेवा करना सीखें, एक दूसरे के लिए समर्पित होना सीखें। पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में ईमानदारी, वफादारी और धन्यवाद के साथ भाग लेने के लिए हम नित्य प्रतिदिन प्रयासरत रहें, क्योंकि यूकरिस्तीय संस्कार हमें एकता में बनाए रखता है। यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिली। यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा वो धन्यवाद और प्रायश्चित का बलिदान निरंतर पिता ईश्वर को चढ़ता रहता है। पुरोहित आज भी उसी सेवा कार्यों को जारी रखता है जिसे प्रभु यीशु ने उन्हें सौंप दिया था। प्रभु यीशु की सेवकाई समाप्त नहीं हुई, वो आज भी अपने दासों के द्वारा इस सेवकाई को आगे बढ़ाता रहता है। मुझे और आपको इस सेवकाई को समझने की आवश्यकता है। जब हम इसको समझ लेते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के नजदीक बने रहने की कृपा मिलती जाती है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि जब भी हम यूकरिस्तीय संस्कार में भाग लेने के लिए आते हैं तो हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति, ईमानदारी के साथ, प्रायश्चित हृदय से, दीनहीन पश्चातापी हृदय से प्रभु के सामने समर्पित होकर अपना चढ़ावा समर्पित करें। और प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आते हो और वहां तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कुछ शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दो और अपने भाई से समझौता करने के लिए जाओ, उसे क्षमा कर दो और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर कैथोलिक कलीसिया एक रूप है, एकजुट है, एकता में है, तो केवल और केवल यूकरिस्तीय संस्कार के महान चमत्कार के कारण। उस छत के नीचे ना तो कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, प्रभु के लिए सब एक बराबर है। और प्रभु यीशु अपने पुरोहितों को चुनता और उस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि आखिर यीशु को अपने चेलों के पैर क्यों धोने चाहिए थे? यीशु को अपने चेलों के पैर धोना इसलिए अनिवार्य पड़ा क्योंकि वो चाहते थे, जैसा उन्होंने कहा कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूं। इसलिए यीशु ने जो जो बातें लोगों को सिखाई, जो जो शिक्षा लोगों को दी, जो जो उदाहरण उन्होंने लोगों को दिए, सबसे पहले उन्होंने उसे अपने जीवन में आत्मसात किया। यदि उन्होंने कहा कि दूसरों को क्षमा करो, तो सबसे पहले प्रभु यीशु ने लोगों को क्षमा किया और अपने चेलों को उन्हें क्षमा करना सिखाया। क्रूस पर उन्होंने उस डाकू को क्षमा किया जो उन पर अभियोग लगा रहा था, अपने जल्लादों को क्षमा किया जो उन पर अभियोग लगा रहे थे। पैर धोने की प्रथा फिलिस्तियों के घरों में हुआ करती थी, जहां पर उनके घरों में जब मेहमान आया करते थे तो घर में करने वाला नौकर मेहमानों के पैर धोया करता था। इतना ही नहीं, जब लोग यरूशलेम आते थे, पास्का पर्व के लिए दूर दराज से आया करते थे, तो उनके पैर धूल मिट्टी में सन जाते थे, क्योंकि रेगिस्तानों की धूल में से होकर वे गुजर कर आते थे। और यरूशलेम की चार दीवारी के मुख्य द्वार पर कई सारे दास लोग अपने मटकों में पानी लेकर बैठा करते थे ताकि वहां पर आने वाले लोगों के वो पैर धोएं और उससे प्राप्त मजदूरी से वो अपने घरों की जीविका अर्जित कर सकें। उनमें से कुछ राजा महाराजा लोग, जो बड़े लोग, अपने दासों से अपने पैर धुलवाते थे और वजू करने के बाद ही वो मंदिर में प्रवेश किया करते थे। प्रभु यीशु ने इस प्रथा को देखा और जैसे ही उन्होंने इस प्रथा को, मैं समझता हूं, देखा है, वैसे ही उन्होंने अपने चेलों को एक उदाहरण दिया कि तुम में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अच्छी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए उन्होंने उस प्रथा को अपनाया और उसको अपने चेलों के साथ, प्यारे भाइयों और बहनों, बैठकर एक नमूना उनके सामने रखा, सेवा का एक नमूना उनके सामने रखा। सेवकाई के जो मुख्य सिद्धांत थे
उसे उन्होंने अपने शागिर्दों के सामने रखा। आज कलीसिया में हम क्या देखते हैं? कलीसिया में पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की होड़ में लोग लगे रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे पद मिले, वो अधिकार के साथ लोगों पर निरंकुश शासन करे। परंतु प्रभु यीशु ये कहता है कि तुम जानते हो कि इस दुनिया में लोग अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं, लेकिन तुम में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो तुम में सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। जो तुम में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है वो सबकी सेवा करे। तो यीशु ने यह सिखाया कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र माध्यम यह है कि तुम सेवा करो, तुम क्षमा करो, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को सहन करो, मुझ में विश्वास करो, पिता में विश्वास करो, प्रायश्चित करो, और तुम बचोगे और तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा। तुम उद्धार पाओगे और तुम्हारा घर भी उद्धार पाएगा और तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनोगे। इसलिए जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। आज मनन चिंतन करके देखने की आवश्यकता है कि क्या मैं प्रभु के इन वचनों को आत्मसात कर पाता हूं। साल में एक दिन आता है जब हम पुण्य बृहस्पतिवार के दिन अंतिम ब्यालू के भोज की और चेलों के पैर धोए जाने की धर्म विधि को संपन्न करते हैं। ईस्टर के पहले प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन तमाम धर्म विधियों से होकर गुजरते हैं और हमें ये उस इतिहास को याद दिलाती हैं जो कि हमारी मुक्ति के लिए घटित हो गया। हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और अपने आपको इतना विनम्र बना दिया, इतना विनम्र बना दिया। यदि वो चाहता तो ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमारे सामने एक उदाहरण रखे और हमें मुक्ति मिल जाए, हमारा उद्धार हो जाए। तो आज का ये पर्व, जिस दिन प्रभु यीशु ने प्यारे भाइयों और बहनों अपने चेलों को सेवा करने का, एक दूसरे के पैर धोने का, एक दूसरे को प्रेम करने का मार्ग दिखाया, नया रास्ता दिखाया, आज मुझे और आपको इन बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है, आत्मसात करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु से कृपा मांगे कि हे प्रभु, हमारे जीवन में तेरी आशीष सदा बनी रहे। हमारे जीवन में हे प्रभु, प्रेम की जो नई आज्ञा आपने हमें दी है वो सदा हमारे आगे रहे और हम प्रेम के साथ तेरी सेवा करने वाले बन सकें और बहुत सारे लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएं। आमीन।